इस वीडियो में हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। मान लो यार ये हमारा हैंड है, ठीक है, ये हैंड है, यहाँ पर हमारा डैमेज हो गया है, चोट वोट लगी, ठीक है। तो इसके अंदर होता है, हमारी बॉडी में होता है प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, और एक होता है इंजर्ड टिश्यू, यानी चोट लगा है वहाँ पर। तो क्या होगा कि इंजर्ड टिश्यू जो होगा वो क्या रिलीज़ करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज़ करेगा, और प्लेटलेट्स भी वही रिलीज़ करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ही रिलीज़ करेगा। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो हमारे इंजर्ड टिश्यूज से और या प्लेटलेट से रिलीज़ हुआ है वो Ca+2 कौन सा आयन है, ये कैल्शियम आयन्स है। कैल्शियम आयन्स के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, रिलीज़ करेगा प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिलीज़ करता है। अब ये क्या करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिनेज है या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये इनएक्टिवेट करता है हेपरिन को। पहला क्या है, एक तो फंक्शन क्या है प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का कि इनएक्टिवेशन करता है हेपरिन का, और दूसरा क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। अब प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो होता है इनएक्टिव, और जो थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव है। क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है और जो थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव है। अब ये जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, फिब्रिनोजिन, जो फिब्रिनोजिन होता है इसको फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन क्या होता है, एक सॉफ्ट क्लॉट होती है, क्या होती है, सॉफ्ट क्लोटिंग, जैसे कि देखते हैं ना वो डार्क ब्राउन कलर की हमारी जो चोट लगती है वहाँ पे क्लोट हो जाती है, उसी को वो फिब्रिन होता है। अब फिब्रिनोजिन क्या है, फिब्रिनोजिन एक इनसोल्यूबल इनएक्टिव सोल्यूबल फाइबर्स है जो कन्वर्ट किस में होती है, फिब्रिन में। फिब्रिन क्या है, एक इनसोल्यूबल फाइबर्स है। समझ में आया, क्या हुआ, चोट लगी थी हमें, जहाँ से इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट ने क्या रिलीज़ किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ किया दोनों ने। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइन हुआ, इसने प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिलीज़ किया। इनका फंक्शन क्या था, इनएक्टिवेट करते थे ये हेपरिन को, और दूसरा कन्वर्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म है, और थ्रोम्बिन एक एक्टिव फॉर्म है। अब ये थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म है यानी वर्किंग फॉर्म है ये, अब वर्किंग फॉर्म ही तो काम करेगी, इनएक्टिव फॉर्म तो काम नहीं कर सकती। तो थ्रोम्बिन जो थी उसने क्या किया, फिब्रिनोजिन, यानी कि फिब्रिनोजिन क्या था कि इनएक्टिव सोल्यूबल फाइबर्स थी, जिसने फिब्रिन में कन्वर्ट किया। फिब्रिन क्या है कि इनसोल्यूबल फाइबर है, जिसने क्या बनाया, उसके बाद एक सॉफ्ट क्लोट बना लिया और एयर के साथ कंबाइन होकर उसने क्लोटिंग कर डाली। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोथ्रोम्बिन क्या था कि इनएक्टिव फॉर्म था, जो बनाता कौन है, प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन करता कौन है, इंपॉर्टेंट है, लिवर सेल्स जो होता है इसकी प्रोडक्शन करता है। प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन कौन करता है भाई, लिवर सेल्स करता है। फ्रॉम विटामिन के बनाता है, अगर फ्रॉम विटामिन के प्रोड्यूस इन गट, और ये विटामिन के कहाँ प्रोड्यूस होती है भाई, गट्स में प्रोड्यूस होती है, ह्यूमन बींग्स के। अब भाई देख लो, अब देखो ये कैस्केड सिस्टम क्या होता है, कैस्केड सिस्टम होता है जैसे कि हमारे भाई चोट लगी, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ अपने इवेंट्स पढ़ा कि भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हुआ, फिर कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर उसने मतलब प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिलीज़ किया, फिर आगे जाके बहुत सारे फंक्शन। तो इसको हम कहते हैं कैस्केड प्रोटीन, कैस्केड सिस्टम कहते हैं। कैस्केड सिस्टम की एक सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स है जो स्टॉप कर रहा है, ब्लीडिंग को रोक कर रहा है, क्योंकि एक के बाद एक स्टेप हो रहे हैं, फंक्शन चीज़ें रिलीज़ हो रही है, स्टेप हो रहे हैं, तो उसी को कहते हैं कैस्केड सिस्टम। वेर हर एक यहाँ पे देखा हमने, देखा कि हर एक मतलब जो प्रोडक्ट था वो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था अगले स्टेप के लिए। अब याद रखना इस रिएक्शन में, याद रखना 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं इन्वॉल्व। कितने होते हैं इस रिएक्शन में, 13 क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो कैल्शियम आयन होता है वो प्ले करता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्लोटिंग में। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, कैल्शियम आयन ही सबसे रोल, क्योंकि अगर वो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कंबाइन नहीं होगा कैल्शियम आयन, तो प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज यानी कि आगे का स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। 13 क्लोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और कैल्शियम आयन सबसे इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है क्लोटिंग का। दो चीज़ है, अब डिफरेंस देखते हैं ब्लड में और लिम्फ में, डिफरेंस देखते हैं। ब्लड में क्या है, ब्लड रेड क्यों है, ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स। ब्लड रेड है क्योंकि जो है हीमोग्लोबिन्स की वजह से भी रेड होता है। ह्यूमन ग्लोबिन क्या होता है कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो रेड कलर का दिखता है, तो इसलिए ब्लड रेड होता है। दूसरी चीज़ क्या है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि उसमें आरबीसी तो प्रेजेंट होता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो ब्लड में हमारा क्या होता है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, और लिम्फ में क्या होता है कि भाई लिम्फ में प्लेटलेट्स एब्सेंट होता है। वाइट ब्लड सेल, ब्लड में क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स की यानी कि ल्यूकोसाइट्स होता है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और लिम्फ में जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है।
प्रोटीन जो होता है वो 7% प्रेजेंट होता है ब्लड में, और जो हमारा लिम्फ में जो प्रेजेंट होता है वो 4% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो मैक्रो प्रोटीन होता है, मैक्रो प्रोटीन जो होता है वो लिम्फ में एब्सेंट होता है। यानी क्या था डिफरेंस ब्लड और लिम्फ के बीच में? लिम्फ जो ब्लड जो होता है वो कलर होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बिकॉज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स है जो रेड कलर का दिखता है, इसलिए हमारा ब्लड भी रेड होता है। लिम्फ में भाई रेड ब्लड सेल्स होता नहीं है तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा नहीं, तो इसलिए कलरलेस होता है पिगमेंट। प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है ब्लड में, लिम्फ में प्लेटलेट एब्सेंट होता है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स एब्सेंट होती है, यानी एब्सेंट क्या है मतलब बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है ब्लड में। लिम्फ में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। प्रोटीन 7% होती है ब्लड में, और लिम्फ में जो होती है वो 4% होती है। इसमें से स्पेशली मैक्रो प्रोटीन एब्सेंट होती है ब्लड लिम्फ में। अब लिम्फ सिस्टम देखते हैं। लिम्फ सिस्टम बनता है किस किस से? लिम्फ सिस्टम जो होता है वो बनता है लिम्फ कैपिलरी, यानी लिम्फ कैपिलरी एक लैक्टियल्स होता है, यानी कि ब्लंटेड एंड होता है। लैक्टियल्स मतलब ब्लंट एंड होता है, दोनों तरफ से वैसा बनता हुआ। लिम्फ वेसल यानी कि नंबर ऑफ वेल्व्स, ठीक है। लिम्फ डक्ट, लिम्फ नोड, लिम्फ ग्लैंड्स, इन सबको मिलाकर क्या बनता है भाई हमारा लिम्फेटिक सिस्टम।